दोस्तों कई बार क्या होता है, आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हमें शब्द रूपों में आती है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस जगह पर हमारा मूर्धन्य शकार होता है और किस जगह पर हमारा ये दंत्य सकार होता है। इसमें मतलब कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। निश्चित रूप से आपके साथ भी ऐसी समस्या कभी आई होगी या आ रही होगी। यदि ऐसी समस्या आपको भी आ रही है दोस्तों, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी ये समस्या बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है ण और न वाली, यानी कहां पर हमारा ये वाला ण आएगा और कहां पर ये वाला न आएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने लिख दिया रामाणाम। ठीक है, अब ये रामाणाम की जगह आपका रामानाम इस तरह नहीं आ सकता क्या? इस तरह आता है तो ये क्यों गलत है? कौन कौन से शब्दों में ऐसा आएगा और कौन कौन से शब्दों में इस तरह से लिखा जाएगा, ये कंफर्म होना चाहिए। ये आपका नियम होता है इसका, हम इसको बता चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। लेकिन आज का हमारा जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि हम कहां पर से करें। आप उदाहरण देखिए दोस्तों, यहां देखिए रामे सु लिखा है हमने। अब ये सही है कि गलत है आपको बताना है। पति शु लिखा है, हमने यहां मूर्धन्य शकार कर दिया। जगत सु में हमने मूर्धन्य शकार नहीं किया। अस्मासु में मूर्धन्य शकार नहीं हुआ। सर्वासु में नहीं हुआ। भूभृतसु में नहीं हुआ। मतिशु में हो गया। तो ये क्या कैसे कंफर्म होगा आपको कि भाई मतिशु में तो हो गया, लतासु में नहीं हुआ, भूभृतसु में नहीं हुआ, तासु में नहीं हुआ, गुरुशु में हो गया। तो ये कैसे? चलिए आज मैं आपको इसको क्लियर करूंगा। इसमें ज्यादा मतलब दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा, नॉर्मल आप समझ जाओगे, बस थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना बस। ठीक है, चलिए मैं आपको एकदम बहुत ही सरल तरीका से बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब ये तो किसी मान लो ऐसे तो कह नहीं सकते भाई रीट के लिए है, सबके लिए है। जो संस्कृत पढ़ रहा है, चाहे वो किसी के लिए पढ़ रहा हो, वो सबके लिए काम आने वाली चीज है ये। चलिए, हमारा प्रकरण है आज का शत्व कार्य। किस तरह शत्व कार्य हम करते हैं, देखिए इसका एक हमारा नियम है दोस्तों, उस नियम को याद रखना है। ये नियम है हमारा आदेशः प्रत्ययोः। आदेश प्रत्यय, ये हमारा एक छोटा सा नियम है, इसको हम सूत्र कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। अब ये हमें क्या बता रहा है वो हम इसमें देखते हैं। सूत्र का अर्थ समझ लीजिए बस, उसके बाद में ये सब क्लियर हो जाएगा। सूत्र ये कह रहा है दोस्तों कि कहां पर आप मूर्धन्य शकार करोगे और कहां पर नहीं करोगे, ये इस सूत्र में लिखा हुआ है साफ साफ। चलिए समझते हैं। ये सूत्र कह रहा है कि इण और कै वर्ग के बाद, बात को समझना ढंग से, इण और कै वर्ग के बाद में यदि ये वाला से आए, ये वाले से का मतलब क्या है, इसको कहते हैं हम दंत्य सकार। क्या कहते हैं? दंत्य सकार। यदि इण और कै वर्ग के बाद दंत्य सकार आए तो उसके स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाता है। बस इतना सा ही नियम है। अब ये यदि आप समझ गए तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहां क्यों आया, यहां क्यों नहीं आया, यहां क्यों नहीं आया, ये सब क्लियर हो जाएगा आपके। अब देखो एक शर्त है इसमें दोस्तों, ये कहा कि इण और कै वर्ग के बाद में जो से मिलेगा उसको आप मूर्धन्य शकार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक शर्त हमारी और है। सूत्र कह रहा है, ये क्या शर्त है भाई, कि ये जो से है ना, ये वाला से आपका किसी आदेश से आया हो। जैसे हम कहते हैं ना कि इसके स्थान पर यह आदेश हो गया, या तो किसी आदेश के द्वारा आया हो, या फिर किसी प्रत्यय का अवयव हो, या किसी प्रत्यय में से आया हो, ऐसे समझो आप। ये दो ही कंडीशन का जो हमारा से होगा, उसी के स्थान पर आप ये वाला से कर सकते हो। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये जो से मिलेगा आपको, ये वाला से दंत्य शकार, ये केवल दो तरीका का ही होना चाहिए। या तो ये किसी आदेश के द्वारा आया हो, जैसे हम कहते हैं कि ई के स्थान पर ये आदेश हो गया, इस तरह से आया हो, या फिर किसी प्रत्यय के अवयव के रूप में आया हो, कोई प्रत्यय हो ये खुद, जैसे मान लो ऐसा कोई भी हमारा प्रत्यय जिसमें से आता हो। बिल्कुल आता है। जैसे आप मान लो शब्दों में लगाते हैं सुप आदि प्रत्यय, तो उसमें होता है सु, औ, जस, अम, औट, शश। ठीक है, एक होता है सुप आदि प्रत्यय में सु, इसके अलावा सुप भी होता है ऐसे। तो ये हमारा जो सु आ रहा है, इसका मतलब है ये प्रत्यय का है, यानी किसी प्रत्यय के द्वारा आया हुआ है, तो ये कहलाएगा प्रत्यय का अवयव। बात समझ गए? ऐसे आप समझ सकते हैं इसमें। अब चलो आगे देखते हैं। तो
तो अर्थ समझ में आ गया होगा सूत्र का। इण और कै वर्ग के बाद में ये जो से आएगा, ठीक है, ये जो से होगा वो किसी आदेश से आया हो या फिर किसी प्रत्यय के द्वारा बना हुआ है या प्रत्यय वाला हो, तो उस से के स्थान पर मूर्धन्य शकार कर दिया जाता है। कब? इण और कै वर्ग के बाद। अब इण क्या है इसको मैं समझा रहा हूं। इण प्रत्याहार है दोस्तों। इण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं देखिए, मैं लिख के बता रहा हूं। ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल। ये हमारे सबके सब वर्ण किस में आते हैं? ये आते हैं दोस्तों इण प्रत्याहार में। इण प्रत्याहार। अब देख लीजिए आप कितने हो गए, बताइए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13, ये टोटल हमारे 13 वर्ण हैं दोस्तों। कितने हैं? 13 वर्ण हैं जो कि इण प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे हैं। अब क वर्ग देखिए, क, ख, ग, घ और ङ। ये हमारा क्या है? कवर्ग है। ये 5 वर्ण कवर्ग में आते हैं। इसके अलावा इन में आते हैं 13 वर्ण, तो टोटल आपके 18 वर्ण हो जाते हैं। इन 18 वर्णों के बाद में आपको ये वाला से मिलना चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं? ये वाला से मिलना चाहिए, लेकिन ये वाला से आपका 2 कंडीशन का होगा। एक तो आपका बताया कि किसी आदेश से आया हो, ठीक है, या किसी प्रत्यय के अवयव का रूप हो, तो इस वाले से के स्थान पर आप मूर्धन्य शकार करेंगे। यही हमारा सूत्र है कंप्लीट। इसको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसी नियम को मैं इन सभी उदाहरणों में लगा के बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर आपके पास जितने भी शब्द रूप हैं, चाहे कहीं से भी आप पढ़ो, उनमें ये नियम लगाना, बिल्कुल फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए सबसे पहले उदाहरण देखता हूं मैं। वाक धन सु, ये हमारा उदाहरण है। वाक धन सु, देखो ये कह रहा है कि इण या कवर्ग के बाद में हमारा सु होना चाहिए, मतलब सु का मतलब से होना चाहिए, ये वाला से। अब देखो हमने 18 वर्ण बताए आपको, ये वाले 18, ये 18 वर्णों के बाद में से होना चाहिए। तो बताइए यहां कै के बाद में हमारा से आ रहा है। अब ये कै 18 वर्णों में आता है क्या? ऐसे ढूंढ लो आप। बिल्कुल आता है जी, ये रहा के 18 वर्णों में आता है ना। तो इसका मतलब है कि कै के बाद में जो ये से दिख रहा है आपका, इसके स्थान पर आप मूर्धन्य शकार कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मान लो ये 18 वर्णों में से हमारा यहां पर कोई भी वर्ण नहीं मिलता, तो आप कभी भी इस से के स्थान पर मूर्धन्य शकार नहीं कर सकते। यदि किया तो वो गलत है, यही नियम है। तो हम यहां पर इसके स्थान पर कर देंगे भैया वाक धन, हमारा जो सु है ये इसके स्थान पर इस तरह से हो जाएगा। बात समझे? अब क्या करना है? अब सिंपल है कि इस वाले शय और इस वाले कै, इन दोनों को यदि जोड़ते हो तो आपको पता है कि क और श को जोड़ने पर क्ष बनता है, इस तरह से बनता है कि नहीं? तो यहां पर हमारा बन जाएगा वाक्षु, इस तरह से वाक्षु ऐसे बन जाएगा, सिंपल। क्लियर है? आगे चलिए, अगला है हमारा वक्ष्यति। अब देखो यहां पर वक्ष्यति, यहां पर कै आ रहा है और कै के जस्ट बाद में से आ रहा है, ठीक है। अब जो स्यति है आपका, ये वाला से प्रत्यय वाला है, ये भी आपका प्रत्यय से आया है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर कै जो है, इस कै के जस्ट बाद में से आ रहा है। अब बताइए कै इसमें आ रहा है कि नहीं? 18 वर्णों में बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पर आप इस वाले से के स्थान पर क्या कर लोगे? मूर्धन्य शकार। फिर आपका ये वाला शय और ये कै दोनों मिलकर के बन जाएगा क्ष, तो बन जाएगा वक्ष्यति, इस तरह वक्ष्यति, इस तरह रूप बनेगा इसका वक्ष्यति। कैसे बना समझ में आ गया होगा आपके। अब बताइए रामेशु लिखा हुआ है, ये सही है कि गलत है? आप खुद बताओ। रामेशु हमने जो लिखा है ये सही है कि गलत है? ये जो से आ रहा है किसके बाद में आ रहा है? ये आ रहा है राम ए के बाद में आ रहा है। किसके बाद में आ रहा है? ए के बाद में। अब आप बताइए 18 वर्णों में ए आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। कहां है? ये रहा, ए आ रहा है साहब, ये बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रहा। इसका मतलब है कि आप इस से की जगह पर मूर्धन्य शकार कर सकते हो। इसीलिए राम के रूप में आपने देखा होगा इस तरह लिखा जाता है, ये वाला सही है, ये गलत है। रामेशु इस तरह से गलत, मतलब ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। अब गलत सही का आप पहचान करना सीख गए होंगे। किस तरह आपको पता लगेगा कि भाई ये वाला शय आपका आएगा कि ये वाला आएगा? क्लियर है?
आगे और उदाहरण देखो, ये सारे उदाहरण एक बार समझ लोगे तो फिर हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएगा। अब देखो पतिशु, पतिशु है हमारा। अब पतिशु में आपको पता लगाना है कि भाई इसमें मूर्धन्य षकार आएगा कि नहीं आएगा। सोचिए आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल। चलिए 18 वर्ण देख लो आप। तो 18 वर्णों के बाद में यदि आपका से आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य षकार हो जाएगा। तो बताइए ई आ रहा है, तो ई तो ये रहा, ई के बाद में आ रहा है से, तो निश्चित रूप से मूर्धन्य षकार होगा। इसका मतलब पतिशु बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जस्ट इसी के बराबर में देख लेते हैं जगत सु। अब आप खुद बताइए कि सु जो है आपका वो इन 18 वर्णों से बाद में आ रहा है क्या। देखो जगत लास्ट में आपका तय है और तय के जस्ट बाद में सु आ रहा है, तय के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, सु आ रहा है। तो आप बताइए तय इसमें आ रहा है कि कहीं 18 वर्णों में, ढूंढो सब, ढूंढो ढूंढो। 18 वर्णों में कहीं पर भी तय नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस से की जगह पर यह वाला से नहीं कर सकते आप, इसीलिए तो नहीं किया। तो जगत सु एकदम सही है। क्लियर हुआ, पता लगा कि आपको यहां पर सु क्यों आया। चलिए आगे देखते हैं हरीशु। अब हमने हरीशु लिख दिया, यहां पर कर दिया। तो कैसे किया भैया, देखिए यहां पर ई आ रहा है, ई के बाद में सु आ रहा है, तो निश्चित रूप से ई के बाद में जो आएगा से उसको तो मूर्धन्य षकार होगा ही, ये हमने बता दिया पहले ही। ई आ रहा है 18 वर्णों में, तो मूर्धन्य षकार हरीशु बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए गुरुशु। अब गुरुशु में आपका उ आ रहा है, तो उ ये रहा, उ के बाद में सु आ रहा है, तो निश्चित रूप से यहां भी मूर्धन्य षकार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए भूभृत्सु। अब यहां पर देखिए तय आ रहा है और तय के बाद में आपका सु आ रहा है। तो हमने आपको अभी कहा कि भाई इन 18 वर्णों में कहीं पर भी तय नहीं है, इसीलिए यहां पर आप मूर्धन्य षकार नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो ऐसा क्या, ऐसा रह जाएगा, भूभृत्सु बन जाएगा। ये बिल्कुल सही है। आगे देखो आत्मसु। आत्मसु आत्मन शब्द है आपका, आत्मा आत्मानो आत्मन है। अब देखो यहां पर देखिए दोस्तों मैं के बाद में सु आ रहा है। किसके बाद में, मैं के बाद में। अब बताइए मैं इनमें आ रहा है कहीं भी 18 वर्णों में। आप ये बात फिट कर लो दिमाग में, 18 वर्णों के बाद में से आएगा तो उसकी जगह मूर्धन्य षकार हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, यहां पर मूर्धन्य षकार नहीं होगा। यदि मूर्धन्य षकार का रूप होता तो वो अशुद्ध होता। मान लो एग्जाम में आपसे दे देता इस तरह से कि सही कौन सा है, आप सोचते कि यार रामेशु में तो ये वाला होता है, गुरुशु में ये वाला होता है, हरुषु में ये वाला होता है, पतिशु में ये वाला होता है, तो इसमें भी यही होगा। नहीं, ये गलत है दोस्तों, गलत है, अशुद्ध है। ये वाला हमारा सही है। मतिशु में होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि ई के बाद में सु आ रहा है, तो निश्चित रूप से ई हमारा मिलेगा इसमें। आगे अस्मासु है। अस्मासु में देखो दोस्तों अस मा में आ के बाद में सु आ रहा है। अब आ बताइए इसमें है क्या, कहीं ढूंढो। ई उ री ली आ इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब यहां पर नहीं होगा, तो ये अस्मासु बिल्कुल सही है। आगे है सर्वासु। सर्वा आ रहा है यहां, तो आ के बाद में सु आ रहा है, तो यहां पर भी नहीं होगा, ये वाला सही है। तासु, तासु में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आ रहा है, आ के बाद में आ रहा है, तो आ इसमें कहीं पर भी नहीं है। 18 वर्णों में आप गिन देख लो, इसमें आराम से नहीं है ना, तो यहां नहीं होगा, इसका मतलब ये सही है। राजसु। अब राजसु में बताइए जय आ रहा है, जय। अब जय में भी आप ए मान लो, चलो स्वर देखें तो ए मान लो, तो ए इसमें कहीं पर भी नहीं है दोस्तों, आपको मिलेगा नहीं, कहीं पर भी देख लो आप, नहीं है ना, तो इसका मतलब यहां भी नहीं होगा, तो राजसु बिल्कुल सही है। लतासु में नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं सर्वासु की तरह ऐसे। तो ये कुल मिला के आपको स्पष्ट समझ में आ गए होंगे कि कहां पर हमारा से होगा और कहां पर नहीं होगा। ये जो कंफ्यूजन है वो अब हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि ये जब एग्जाम में आप जाते हो ना, ये छोटा सा कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा टेंशन में ला देता है, क्योंकि वहां पता ही नहीं चलता, ऑप्शन ऐसे ही आते हैं कि यार ये वाला से सही होगा कि ये वाला से होगा, कुछ पता ही नहीं चलता उसमें। इसी तरह है कि प्रॉब्लम आती है कि रामानाम बनेगा कि रामानाम बनेगा, अरे जनानाम होगा कि नहीं होगा, यार पता नहीं, ऐसे कंफ्यूजन में चलते रहते हैं। तो ये दोनों वीडियो आप देख लेना, और भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है आपकी किसी भी तरह की, तो आप हमें कमेंट में बताना, इस तरह से हम आपको उसको बहुत आसान तरीका से बता देंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सेकंड ग्रेड का हमारा कोर्स चल रहा है संस्कृत का, हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर आप जाकर के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पर आप जाइए फटाफट प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, मिशन संस्कृत ज्ञान,
संस्कृत के लिए समर्पित है। तो जितने भी हमारे साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इस पे हम आपको बहुत सारा आपको मैटर हम उपलब्ध करवाने वाले हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको लेकर आ रहे हैं, संस्कृत की है, इसके अलावा जीके की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है यहाँ पर। तो ऐसे आपको और भी मैटर मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय तो संस्कृतम, धन्यवाद है।